अब हम आपको पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में बताएंगे और ये है झूठ और दुष्प्रचार की मिसाइल। उनकी असली मिसाइलें तो चली नहीं, लेकिन झूठ और दुष्प्रचार की मिसाइलें वो अब भी लगातार दाग रहा है। अगर दुनिया में दुष्प्रचार फैलाने की कोई प्रतियोगिता होती तो पाकिस्तान को निश्चित रूप से उसमें गोल्ड मेडल मिलता। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने अपने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का प्रमोशन कर दिया और उन्हें जनरल अयूब के बाद पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा फील्ड मार्शल बना दिया। यानी ये हार का पुरस्कार उन्हें दिया गया है। असीम मुनीर पर असीम कृपा क्यों हो रही है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान से यहां लिखने में कुछ गलती हुई है। उसे लिखना तो था फील्ड मार्शल, लेकिन उसने लिख दिया फील्ड मार्शल। तो सारी दुनिया आज मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि एक फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल कैसे बना दिया। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये पोस्ट देखिए, जिसे मैं पूरी स्क्रीन पर आपको पढ़कर बताऊंगा, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि कोई कर्मचारी अपने ही बॉस की तारीफ कर रहा है। और आप भी पढ़ पाएंगे, लेकिन इसकी एक कॉपी आज मेरे पास भी है। देखिए, पूरे राष्ट्र की ओर से मैं जनरल सैयद असीम मुनीर निशाने इम्तियाज को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के दौरान उनके शानदार नेतृत्व ने भारत की साजिशों को नाकाम किया और पाकिस्तान की मातृभूमि को गौरव दिलाया। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाओं ने एकता, साहस और उच्चतम सैन्य पेशेवर मानकों के साथ पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की। आज पाकिस्तान फील्ड मार्शल असीम मुनीर हमारे बहादुर देशवासियों, सैनिकों और शहीदों और उनके परिवारों को सलाम करता है। ऐसा लिखा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। आपने अक्सर ये देखा होगा, अगर प्राइवेट सेक्टर की आप बात करें, अगर कोई कंपनी बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही है, किसी कंपनी को किसी एक वित्तीय वर्ष में ज़बरदस्त घाटा हुआ है, तब क्या वो कंपनी अपने सीईओ को कोई प्रमोशन देगी? अपने बड़े बड़े मैनेजमेंट के अधिकारियों को प्रमोशन देगी? क्या उनकी तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाएगा या फिर उन्हें काटकर आधा कर दिया जाएगा? ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में। जब पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के कई एयरफोर्स स्टेशंस और मिलिट्री बेसिस पर, एयरफोर्स बेसिस पर, एयर बेसिस पर भारत के हमले हुए हैं, उन्हें गहरा नुकसान पहुंचा है, जब सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान की हार साफ साफ दिख रही है, जब 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान की वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुका है, तब जनरल असीम मुनीर के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यह तारीफ ये बताती है कि पाकिस्तान एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। शायद ये सपनों की दुनिया है। आज हम पाकिस्तान को एक सुझाव देना चाहते हैं कि जब वो इतना झूठ बोल ही रहा है तो लगे हाथ उसे दुनिया के सामने कुछ और झूठ भी बोल देने चाहिए। अब पाकिस्तान को लगे हाथों यह भी कह देना चाहिए कि इस बार आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जीती थी। अब उसे यह भी कह देना चाहिए कि T20 का वर्ल्ड कप भी भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने ही जीता था। अब उसे यह भी कह देना चाहिए कि ओलंपिक्स में भी सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जीते थे। अब उसे यह भी कह देना चाहिए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पहले यान की लैंडिंग भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने कराई है, वो चांद तक पहुंच चुका है। अब उसे यह भी कह देना चाहिए पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है और पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। उसे दुनिया को यह भी बता देना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान ये झूठ भी बोल सकता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बन गई है। और यहां आपके लिए एक क्विज भी है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? बहुत याद करने पर, ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। आप खुद सोचकर देखिए, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? आपने इसका नाम सुना नहीं होगा, लेकिन आज आपको यह बता देते हैं कि इसका नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। यह नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि जिस गति से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है उससे हो सकता है कि वो भविष्य में यह ऐलान कर दे कि इस स्पेस एजेंसी ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को
भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी जब पाकिस्तान झूठ बोल ही रहा है तो लगे हाथों उसे ये सारे झूठ भी बोल देने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोग इनका भी अच्छी तरह से जश्न मना लें। सोचिए, एक ऐसा आर्मी जनरल जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों की रक्षा नहीं कर पाया, जिसकी नाक के नीचे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कम से कम 11 एयरबेसेस को गहरा नुकसान पहुंचाया। हाई अलर्ट होने पर भी पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले को रोक नहीं पाया। भारत पर हुए पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम हो गए। भारतीय हमलों में 100 आतंकवादी मारे गए। इनमें आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के भी 10 लोग थे। और जिसने इस युद्ध में बुरी तरह से हार कर चीन और तुर्की जैसे देशों के हथियारों की दुनिया के बाजार में नाक कटवा दी, ऐसे फेल्ड आर्मी चीफ को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बना दिया। और आप इस तस्वीर को देखिए, जिसमें आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के सीने पर 12 शौर्य मेडल्स लगे हुए हैं, जबकि उनकी उपलब्धियों में मेडल मिलने जैसा कुछ भी नहीं है। उनके सेना में रहते हुए पाकिस्तान 1999 का कारगिल युद्ध और अब 2025 के इस युद्ध में हारा। हो सकता है कि ये मेडल जनरल मुनीर को सांप सीढ़ी में जीतने के लिए मिले हों, लूडो या ताश के पत्तों के खेल में जीतने के लिए मिले हों, क्योंकि इन खेलों में किस्मत से फैसला होता है, हुनर से और बहादुरी से नहीं। और अब तक जनरल असीम मुनीर को भी उनकी जिंदगी में जितने प्रमोशन मिले हैं, उनमें किस्मत के सिवाय उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही। इसलिए अगर सांप सीढ़ी का गेम होता तो उसमें तो उन्हें गोल्ड मेडल मिल सकता है, शौर्य मेडल मिल सकता है, लेकिन असली युद्ध में नहीं। और इस बार तो उनके आर्मी चीफ रहते हुए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया और उसके 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। लेकिन इस शर्मनाक हार के बाद भी जनरल असीम मुनीर फील्ड मार्शल से फील्ड मार्शल बन गए। इसलिए आज पूरी दुनिया को यह देखना होगा कि पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। और जैसा कि हमने कल भी यह बताया था कि गेम अब बदल चुका है। अब सिर्फ जीतने से काम नहीं चलता, अब जीतने के साथ साथ जीतते हुए दिखना भी जरूरी है। जीतने के साथ साथ पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि हम जीत चुके हैं। भारत के लिए इस युद्ध में सिर्फ यही सीख है कि उसने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अब उसे जीतते हुए दिखना है। इस जीत के सबूत देने हैं जो भारत दे चुका है, और पूरी दुनिया को यह कन्विंस करना है कि भारत अब एक सुपर पावर बन चुका है और भारत और पाकिस्तान की असल में कोई तुलना है ही नहीं। आज भी पश्चिमी देशों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखकर देखते हैं। भारत की तुलना पाकिस्तान से की जाती है, भारतीय सेना की तुलना पाकिस्तान की सेना से की जाती है। समय आ गया है जब पूरी दुनिया ये जान ले कि असल में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना है ही नहीं। भारत उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है।